से थोड़ा सा कर लेते हैं कि धर्म क्या है। जो भगवान की वाणी है वही धर्म, जो भगवान ने बोला वही धर्म है। और वेद शास्त्र जो है हमारी माता है, जो पिता का, हमें पिता का पता बताती है कि हमें कैसे पिता को प्राप्त करना है ना। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये हम लोग जो दिव्य ज्ञान कहा, तो इसको ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम भी कहा जाता है। तो हमें क्या है कि धर्म की स्थापना के लिए ही प्रभु आते हैं। जब भक्तों की रक्षा करना होता है और जब बहुत अधर्म हो जाता है, जब भक्तों को बहुत कष्ट होता है, जब भक्त दिल से पुकारते हैं भगवान को कष्ट में रह के, तब भगवान भक्तों की रक्षा करना और धर्म का स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। तो हमें सकाम कर्म फल सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसमें कर्म आया था, है ना, जो अपने लिए करते हैं। विकर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध किया जाता है विकर्म कहलाता है। जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है वो अकर्म कहलाता है। कर्म में हमें अकर्म देखा बताया था कि जैसे हम बैठ के माला कर रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है कि यार क्या बकवास है, तो हम तो अपना वही कर्म में अकर्म है कि उनको तो लग रहा है बकवास कर रहे हैं, लेकिन हम अकर्म कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो भगवत गीता का पूरा इतिहास बताया गया कि कैसे पहले सूर्यदेव को भगवान ने दिया, फिर विश्वान को दिया, फिर उन्होंने इक्ष्वाक, फिर मनु, है ना, मनु हम लोगों के, फिर जैसे से रामचंद्र जी का जो आया पूरा कि सूर्य भगवान से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरागत में मिलता गया। तो ऐसे हमें गुरु करने चाहिए कि जो प्रमाणित हों और परंपरागत प्रणाली से आते हों। तो हम लोग जैसे कि किस प्रणाली से हैं कि ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से आते हैं, तो हमारा गौड़ी संप्रदाय है। तो ऐसे चार संप्रदाय हैं, सब आपको पता है। तो इसी तरीके से ब्रह्मा जी, मनु, मनु से फिर हम लोग धीरे धीरे परंपरा में आते गए, ज्ञान की परंपरा में। और फिर इसमें हम लोगों ने देखा था कि भगवान जो है अपने बारे में के बताते हैं कि उनका अवतरण कैसे होता है, कृष्ण का अवतरण कैसे कब होता है। तो ये बताया गया कि जब धर्म की हानि होती है और हमें भक्तों की रक्षा करनी होती है, तो भगवान अवतरण लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमवधस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस तरीके से भगवान, और भगवान फिर कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो इसलिए भगवान का क्यों होता है, तो क्यों में ये आ गया है कि हम इसलिए भगवान का। और कृष्ण को जानने से लाभ क्या है, तो हम कृष्ण को क्यों जाने। तो क्या कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वित्त तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो मेरे अभिभार तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपुत मेरे सनातन धर्म धाम को प्राप्त होता है। तो हमें भगवान को जानने का ये लाभ है कि अगर हमने भगवान को जान लिया तो फिर हमें बार बार किसी के कोख में नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना है कि आसक्ति मतलब दूसरों से, सबके प्रति जो जो लगाव अत्यधिक है ना, वो लगाव हमें भगवान के प्रति करना है। तो भगवान के से हमें असीमित प्रेम करना है। कैसे करेंगे, श्रद्धा है, साधु संग है, भजन क्रिया है ना, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तब जाके हम रुचि बढ़ा के प्रेमा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो कल हम लोग यहाँ तक कर चुके थे और आज हम लोग आते हैं अध्याय 5 में, जिसका नाम है कर्मयोग। तो कर्मयोग। हरे कृष्णा। हमारी हरे गाड़ी कृष्णा। थोड़ी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी मंगलाचरण करें पहले। हाँ हाँ, मैं करता हूँ। तो ये 5वां अध्याय है, तो हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर उसके बाद से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहिमं ददाति स्वदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतकमलम श्रीगुरु वैष्णवास श्री रूप साग्र जातम सहगण रघुनाथान्विताम तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 5। तो इसका नाम है कर्म योग, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कर्म क्या है और योग क्या है, दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो कर्म योग यानी ज्ञान में जो कर्म किया जाता है उसको हम कहते हैं कर्म योग। यानी ज्ञान से कर्म करना, यानी कि हमें हर कर्म में भगवान को जोड़ना। तो योग का मतलब जोड़ना। तो ज्ञान में जो कर्म करते हैं उसे हम कर्म योग कहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरे दिन हम लोग हरे कृष्ण जाप ही करते रहें, है ना। कोई भी सारा दिन कोई एक काम नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है, जाप भी करना है और जाप के साथ सेवा भी करनी है। तो वो कर्म रूप में आ जाएगा कि अलग अलग ढंग से हमें भगवान का स्मरण करना है, वंदन करना है। तो हमें हर तरह के भगवान को अपने साथ जोड़ना है। तो छोड़ना नहीं है, जोड़ना है ना। तो अब कोई भी चीज एक ही तरह से करते रहते तो आदमी बोर हो जाता ना, कि हम सुबह शाम तक माला नहीं कर सकते। तो कभी माला भी कर लिया 2 घंटे, 2 घंटे अपना मंदिर में सेवा कराए, कभी कुछ गीता का पाठ कर लिया, कुछ भगवान भक्तों के संग हो गए, है ना, कुछ संकीर्तन कर लिया। इस तरीके से हमें भगवान को अपने साथ हमेशा जोड़ के रखना है। अधिकतर अभी जब मेरी दीक्षा होनी थी तो मेरी मिसेज बहुत घबरा गई, रोने लगी। तो आजकल हर आदमी की ये है कि अगर दीक्षा ले लिया तो कहीं सन्यासी ना हो जाए, कहीं घर द्वार ना छोड़ दे, कहीं बीवी बच्चों को छोड़ ना दे, मतलब इनका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अगर ये चले गए दीक्षा ले लिया सन्यासी बन गए तो कैसे होगा। तो आजकल कोई भी भक्ति की तरफ जाता है ना तो घर वाले डर जाते हैं, उसे जाने नहीं देते। यहाँ ये नहीं है। इसका मतलब थोड़ी कि भाई अगर अध्यात्म चले गए तो सन्यासी न बन जाए, कहीं साधु न बन जाए। ये सब भ्रम है ना। तो हमें भगवान ये नहीं बताते। भगवान ने भी सब कर्म किए। प्रभुपाद जी ने भी 58 साल के बाद अपना घर छोड़ा, पूरा अपने परिवार की दायित्व को उन्होंने निर्वाह किया, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी शादी किया, उनको स्टेबल किया, तब जाके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे अगर हमने दीक्षा ले ली, हम इस्कॉन में आ गए तो कल को हम पता नहीं क्या हो जाएगा, तब डर गए कि नहीं भाई दीक्षा तो नहीं लेंगे प्रभु जी, दीक्षा तो बहुत कठिन काम है, तो हम इतना कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हर कर्म को भगवान की सेवा में लगा देना है। तो कुछ भी करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आरती भजन करते हैं लेकिन अर्पण कुछ नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, अर्पण करना है, भगवान के प्रति समर्पण करना है। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल रास्ता है। तो कोई ज्यादा भक्ति करता है तो लोग बहुत अच्छे से डरते हैं ना कि यार ये अधिकतर होता है। जिसके घर में माला शुरू कर दिया बच्चों ने, पत्नी ने, तो पति है पत्नी डर जाते कि ऐसा ना हो कहीं वृंदावन चले जाओ वहीं रह जाके। ये कॉमन चीजें है ना। तो हमें किसी को छोड़ना नहीं है, सबको लेके चलना है, अपने कर्मों को निभाना है। जो भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है तो समझो बच्चा है, हमारी जिम्मेदारी है। हमें उससे बहुत अटैच नहीं होना है। ये मानना है कि बच्चा है, भगवान ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, तो हमें अपने दायित्व को पूरा करना है कि उसको अच्छे संस्कार देना है, अच्छे से पढ़ाना है, इसको एक अच्छा सा भक्त बनाना है। तो हमें ये रहना चाहिए। तो ये रहता है। माता जी आप को होस्ट हैं, ठीक है।
जी जी हटा जी दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे हटा दीजिए को अरे से। ठीक है, पढ़ा रहने दीजिए। मेरा मोबाइल काम ही नहीं कर रहा कोई है बा- नहीं तो। अच्छा अच्छा, ठीक 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 माता जी, चलिए रहने कोई दीजिए। बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रभु जी शुरू कराएं। हाँ हाँ, यस यस, स्टार्ट करें, पहला जी श्लोक हम प्रभु जी, शुरू करते हैं। हाँ प्रभु जी, पहला पहला श्लोक मैं ले लेती हूँ। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेययतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अनुवाद कहते हैं, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप सब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हरे हरी, कृष्ण। तो अर्जुन का जो प्रश्न है ये सब हम का प्रश्न है, जो भी हमने आपसे बातचीत हरे करी कृष्ण वही प्रभु प्रश्न। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही माता जी, आपकी आवाज आ रही, आवाज आ रही, आ रही, मेरी आ रही ना आपको? हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, ठीक है, आ ठीक रही है। है प्रभु जी, आ रही हाँ है। प्रभु जी, बिल्कुल हम्म। आ रही है प्रभु जी, आ रही है। तो अर्जुन का यही प्रश्न है, जो भी हम लोगों ने बताया कि हर आदमी डरता है कि कहीं संन्यास लेने से तो ये नहीं हो जाएगा कि सब घर बार छोड़ देंगे, क्या करेंगे। तो संन्यास का अर्थ है कि इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। तो हमें इंद्रिय सुख की तरफ नहीं भागना है, इंद्रिय तृप्ति की तरफ नहीं भागना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो वो कर्म का त्याग नहीं हुआ। भक्ति योग में जो कर्म करते हैं, जैसे ना कि सभी कर्मों का त्याग भी नहीं करना है, कि हमें पूजा पाठ तो करनी है ना, उसको थोड़ी छोड़ देंगे। तो सब प्रकार के कर्म त्याग दें, पर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। तो हमें ज्ञान से युक्त होकर, ज्ञान कौन देगा? हमारे गुरु महाराज देंगे। तो इसीलिए हमें शरणागत होना चाहिए गुरु की। तो बिन गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान बिन वैराग। जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, और गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं, और भगवान गुरु की कृपा से मिलते हैं। तो हमें दोनों का ज्ञान रखना है। नेक्स्ट माता जी। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसः करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास आत्म कर्मयोग विशिष्यते। तो श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति में युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं ना कि सारे कर्म छोड़ने से अच्छा है कर्म फल से भगवान की सेवा करें, कि सारे कर्म ना छोड़ो। अगर कर्म छोड़ दोगे तो हम भगवान की पूजा भी नहीं कर पाएंगे, वो भी तो कर्म है ना। तो हमें क्या करना? भक्ति पूर्वक सेवा करनी भगवान की। अपने जो जो भी आप काम कर रहे हो भगवान में लगा दो। अच्छे कर्म के बंधन भी, जो बहुत लोग सतोगुण का बंधन होता है, तीन बंधन होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो बहुत अच्छे होते हैं वो भी बंधन में बंध जाते हैं, यानी अच्छे कर्मों का भी बंधन होता है। तो हमें क्या करना है? इन कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, गुणातीत बनना है। तो इसमें जैसे एक राजा नरक की कहानी आप लोगों ने फर्स्ट उसमें सुना होगा, कि राजा नरक कितने अच्छे कर्म कर रहे थे। उन्होंने हजारों गैया बांटी, लेकिन ब्राह्मणों को गाय दी, और उस गाय में एक गाय दूसरे ब्राह्मण किस्म चली गई। और जब उन्होंने दान दी तो उन्होंने कहा तो आपने मेरी गाय दान में कर दी, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम छिपकली बन जाओ। तो अब उनके उन्होंने तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उन्होंने क्या पता कि हमारे अच्छे कर्म ही हमें श्राप के उसके लिए बन जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण का श्राप भी भगवान कृष्ण ने आके उनको मुक्ति दी। तो अच्छे कर्मों का भी बंधन होता है। तो नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण तारा माता जी। जी माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता जी, सभी को आपकी दंडवत स्क्रीन तो प्रणाम। चली गई, स्क्रीन नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, बोलू ना? हाँ आप बोलिए माता जी, बुक जिसके पास बुक है बुक से करिए, माता जी का सुविधा है। मैं खाली श्लोक पढ़ूं माता जी? मैं खाली श्लोक पढ़ूंगी, अनुवाद कोई और पढ़ेगा। हाँ मेरे हाँ, पास खाली ठीक श्लोक की बुक है। ठीक ठीक माता जी, आप श्लोक चलो पढ़िए, अनुवाद धन्यवाद। मैं पढ़ दूंगा, जी अनुवाद मैं जी। पढ़ हरे गेयस्य नित्य यो न द्वेष्यति न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे तो कृष्ण। हरे, सांख्य अभी योगो माता जी रुकिए, आप प्रभु जी को बोलने दो, जब प्रभु जी हरे कृष्णा करेंगे तब चलिए आप आगे।
तो जी। जो भक्त होता है, भक्त के हृदय में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होती है। भक्त हमेशा एकदम बहुत सहनशील होती है उसके अंदर। भक्त हमेशा भगवान के प्रति रहता है, वो किसी से न द्वेष करता है, ना किसी से द्वंद्व करता है। तो यहाँ पे ना किसी से घृणा करता है। तो हमें क्या करना है कि इंद्रिय सुख छोड़ने के बाद भी जो मुंह में स्वाद रह जाता है ना, कि बहुत से लोग घर छोड़ के सन्यासी ले लेते हैं, चले गए जंगल में, लेकिन उनको क्या है ना, वो घर गृहस्थ का स्वाद अभी भी, यार बीबी होती तो ये सुबह नाश्ता मिल जाता, बच्चों के साथ हम ऐसे खेलते थे। तो मतलब मिठाई रसगुल्ला खाना तो छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, अब बाजार के हमें वो नहीं मिल रहे हैं, क्या नाम, पानी पूरी, बतासे। तो अभी मुंह में स्वाद आता है, यार क्या बढ़िया जलजीरा था, पानी था। तो बाहर का खा नहीं सकते, लेकिन मुंह का स्वाद तो नहीं गया ना, छोड़ तो दिया, लेकिन अब स्वाद अभी भी आ रहा मुंह में। क्या यार, बाहर का वो रसगुल्ला खाते थे, बाहर का वो चाट टिक्की खाते थे, बाहर का कचौड़ी खाते थे, है ना। तो हमें त्यागने का मतलब है कि हमें उसका स्वाद भी ना आए, यानी कि हमें इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख को भी त्याग देना है, कि उसकी तरफ हमें ध्यान भी नहीं जाए। जैसे कि उनका नामाचार हरिदास ठाकुर, जब कितनी भी सुंदर स्त्री उनके पास आके बैठ गई, लेकिन उन्होंने उनको मना भी नहीं करा, हाँ माता जी करते हैं, बस मेरी माला कंप्लीट हो जाए, माता जी करते हैं। तो उन्होंने क्या है ना, कि वो बैठी नहीं, 192 माला जपते थे, तो कहते थे मेरी माला पूर्ण हो जाए फिर मैं, जी प्रभु जी। तो 192 माला उनका चलता था। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि हमें निर्लिप्त रहना है, किसी में लिप्त नहीं होना है। तो जो कर्म फलों का घृणा करता है ना, कर्म की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो और यहाँ पे समस्त द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या है, कि जैसे मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, जो द्वंद्व होते हैं, तो भक्त के हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है, उसी के हृदय में भगवान बैठा होता है, जिसके यानी वसुदेव कुटुंबकम कहा गया है, कि जिसके अंदर द्वेष नहीं होता। अर्जुन को कहा गया ना कि आ, तुम किसी से घृणा नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। तो इस तरीके से भगवान जो द्वेष रहित होता है उसको बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट माता जी, हरे कृष्णा। चौथा श्लोक, हरे कृष्णा कौन ले रहा हरे है? कृष्णा माता जी पढ़िए। माता जी चौथा श्लोक हरे निकालिए, आपने कृष्ण। तीसरा लगा रखा है। तारा माता जी। जी जी। हरे चौथा श्लोक। कृष्ण, मेरे हाँ प्रभु जी बाजू में काम चल रहा है, इसलिए मैं ठीक दस रखी हूँ बीच में। कोई नहीं माता जी। सांख्य है ठीक है। योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थित समय उभयोरविन्दते फलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहती है। जो वस्तुतः ज्ञानी है वो ये कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग को भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या है, सांख्य योगो पृथक बाला। तो सांख्य योग क्या है? सांख्य योग हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड अध्याय में, कि मैं और आत्मा, है ना। तो आत्मा का ज्ञान, तो आत्मा का ज्ञान क्या है, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो जैसे कि आज कोई, जैसे मुझे कोई आईसीयू में ले जाए, बहुत इमरजेंसी हो, तो कहेंगे ना डॉक्टर सुशील गुप्ता को आईसीयू में लेके आओ, और वहां उनकी डेथ हो गई, तो क्या बोलेंगे, डेड बॉडी बाहर लेके जाओ। तो नाम किसका था? शरीर का। तो शरीर का नाम होता है, ना कि आत्मा का। आत्मा अमर है। तो शरीर के साथ ही नाम खत्म। तो लोग माँ बाप को भी माँ बाप नहीं बोलते, डेड बॉडी बोलते हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? मिट्टी में जा रहे, जानने वाले की मिट्टी हो गई बगल में, तो तुरंत वो मिट्टी हो जाता है। जैसे शरीर खत्म वैसे ही नाम खत्म। तो ये सांख्य योग में बताया गया है कि आत्मा को हम कैसे पहचानते हैं। तो मन बुद्धि को अलग करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, है ना, और सेवा भगवान की करनी है, ना कि अपनी इंद्रियों की करनी। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी है। तो ये हमें सांख्य योग बताता है। तो इंद्रियों को हमें इंगेज करना है ना। इंद्रियों को अगर हम इंगेज नहीं करेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर। तो कहते हैं ना कि हमें अपने को खाली रखेंगे, दिमाग इधर उधर जाएगा। तो उसको काम पे लगा दो, काम पे लगा दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अपना मंत्र जाप कर रहा है, निरंतर भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, तो उसके दिमाग में कौतूहल होगा नहीं, इधर उधर आज सर दिमाग। राउंड मार दिया ये थे। मैं ना लाइब्रेरी ਦਾ उससे सफाई कर दे गए थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस तरीके से हमें अपने आप को बहुत ध्यानपूर्ण करना है। तो हमेशा भक्त क्या करता है, भगवान की सेवा में लिप्त रहता है। तो वो इधर उधर भटकता नहीं उसका मन।
तो यहाँ पे क्या कहा गया, अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग की भौतिक विश्लेषण अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वो कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग वाली बात अनुसरण करता है वो दोनों के फल को प्राप्त करता है। तो हमें क्या करना है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन जो है इसी को सांख्य योग कहते हैं। तो भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। तो हम भक्ति, आज ये जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, यहाँ बैठे जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सब एक तरह से भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान 18वें चैप्टर में इसी को कहते हैं कि जो अध्ययन भी करता है वो एक प्रकार से मेरी भक्ति करता है। तो हम सब क्या है कि ये जो ऊपर विधियां दोनों दी गई हैं, दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर में से विधि विरक्त दिखती है और दूसरे में आसक्ति एक में दिखती है। तो हमें क्या करना है कि कैसे भी करके सिर्फ एक निरंतर भगवान को याद रखना है, वही सबसे बड़ी भक्ति है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे हरे कृष्ण। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब तक हमें भौतिक जगत से आसक्ति रहेगी तब तक हम भगवान के करीब नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना है, भौतिक जगत से धीरे धीरे अपने आप को अलग करना है। तो जैसे हम भौतिक जगत से डिटैच होते जाएंगे, भक्ति की तरफ हम और उन्नत करते जाएंगे। तो हमें जो ये जो माया है ना, ये खींचती है, भगवान की तरफ जाने नहीं देती। अधिकतर लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रभु जी माला करते हैं, नींद आती है, प्रभु जी माला करो तो दिमाग इधर जाता है, प्रभु जी क्या करें, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। वो माया है। तो माया क्या करती है, माया भगवान की दासी है। तो माया नहीं चाहती कि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो किसी के दास बने। क्योंकि भगवान, देखा ना, वसुदेव जी की खड़ा वो अपने सिर पे लेके जाते हैं, यशोदा मैया उनको डंडी लेके दौड़ाती, भागते हैं उनके पीछे, है ना। वो जाके किसी को पानी पिला के आते हैं, किसी के लिए खीर चोरी करते हैं, चोर बन जाते हैं। तो भगवान भक्तों के दास बन जाते हैं। तो माया नहीं चाहती कि हमारे ठाकुर जी किसी के दास बने। तो माया आपको हमेशा भक्ति से दूर ले जाएगी। तो आपको क्या करना, माया को जीतना है। जब माया को जीतेंगे तो आपको फिर मिलेगी योग माया। और योग माया क्या करती है, भगवान से आपको मिलाती है। तो इन सब जो हम इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं ना, तो इनको, इनसे हम अलग धीरे धीरे, कि आप सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो आप धीरे धीरे जब भगवान का भजन करते रहते हैं निरंतर लगातार, तब भगवान आपको बुद्धि देंगे कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से भी कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। हरी वो बहुत अच्छी बात बताई है। तो यहाँ पे कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं रहेगा। तो कर्मों का परित्याग नहीं करना, समस्त कर्मों का परित्याग नहीं करना, वही ना कि अगर कर्मों का परित्याग कर दोगे तो सेवा भी कर्म है ना, भगवान की भजन करना भी सेवा कर्म है ना। तो हमें समस्त कर्मों का परित्याग नहीं करना है, बल्कि क्या करना है कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान की सेवा किए बिना मुक्ति नहीं है। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो आपको भगवान की सेवा करनी ही पड़ेगी, भगवान का भजन करना ही पड़ेगा, भगवान को अपने में बसाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम गृहस्थ भी है ना, तब भी हम गृहस्थ में रह के भी सन्यासी रह सकते हैं, यानी कि अपने परिवार का जो दायित्व है उसको निभाते हुए भी हम सन्यास जीवन बिता सकते हैं घर में रह के भी। इसके लिए हमें ये नहीं करना है कि हमें घर द्वार छोड़ देना है। तो हम यहाँ पे जेल में हैं, अब ऐसे करें जेल की दीवार पे बैठ गए ऊपर, तो ये थोड़ी कि हम जेल की दीवार, जेल से बाहर चले गए, अब जेल के बाहर जाना है, जेल के अंदर आना है, बीच में बैठे हम लोग। तो हमें क्या करना है कि जेल जेल में कितनी भी सुविधाएं दे दी जाएं, आपको एसी लगा दिया जाए, सारी सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन फिर भी घर तो जाना है ना। तो हम यहाँ जेल में आए हैं, तो हमें यहाँ कितने भी, हम ये चमक में डूबना नहीं, हमें हमें यहाँ से निकल के बाहर जाना है, अपने घर जाना है। पिता हमारे बुला रहे हैं कि घर आ जा बच्चे, तो हम भूले हुए हैं अपने घर का रास्ता। तो पिताजी इंतजार कर रहे हैं कि आओ, याद करके सीधे चले आओ मेरे घर। तो तब जब आप पिता को याद करेंगे तो आपको
भेजेंगे तो गूगल मैप भेज देंगे सीधे कि यही रास्ता चुनो, सीधे चले आओ। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। शिल्पी सिंह माता जी, नेक्स्ट 5 श्लोक आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योग्य युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, तो जो जो भी कर्म हम करें वो भक्ति भाव से करें तो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। यानी कि जो चंचला है मन कृष्णा के, मन इतना चंचल है कि उसको वश में नहीं कर सकता। तो हम जब भक्ति भाव होगा, जब हमारे अंदर और खुराफात दिमाग में नहीं होंगे, तभी हम भगवान की शरण ले पाएंगे। तभी हम अपने अपने मन को अपने वश में रखेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सबके प्रिय हो जाते हैं, सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। तो जो भी हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म के बंधनों में नहीं बनते। मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के ही हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। ये मैं पढ़ लूँ क्या? हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए माता जी। न एव किंचित करोमि इति युक्ता मन्येत तत्त्वविता पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् सस्वन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रिये अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। बहुत बढ़िया दिव्य माता जी। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसमें देखा था कि फर्स्ट लेवल में एक चित्रकेतु की कहानी आती है कि उनको कोई मतलब नहीं था। शिव जी पार्वती जी को गोद में बैठाल के कथा कह रहे थे। तो उसी में वो चित्रकूट जी, उनको किसी बात पे देखा और उनको उस बात पे हंसी नहीं आई कि पार्वती जी उनकी गोद में बैठी, लेकिन पार्वती जी को लगा कि मुझे देख के हंस रहे हैं। तो उन्होंने श्राप दे दिया, लेकिन फिर भी वो जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, ना कि उन्होंने कुछ उसको ये नहीं लगा कि सफाई दी कि नहीं नहीं मैं ना माता जी, मैंने ये गलती नहीं करी, ये कुछ नहीं उन्होंने किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये साधु पुरुष की पहचान होती है। ऐसे ही जब एक बार अ, एक और कहानी इसमें आती है कि कौन से ये जो है नारद मुनि थे और एक अगना ऋषि, कौन से थे, ये दोनों ऋषि थे। तो उन्होंने कहा कि भाई राजा जी से उनका बेटा दे दो मुझे, कैसा भी हो। बोले आपके उसमें बेटा है ही नहीं। तो बोले आप किसी भी तरीके से आप दे सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले लो। तो उसमें उन्होंने जब कहा कि इसका नाम हर्ष शोक रखना, तो बेटा तो हुआ, लेकिन और जो उनकी राजकुमार पत्नियां थी, सबको बड़ा जलन होने लगी कि जिस पत्नी से बेटा हुआ, राजा जी उसको बहुत प्यार करते हैं, हमको करते नहीं है। तो उन पत्नियों ने मिलकर उस बेटे को जहर दे दिया। तो फिर मर गया। अब जब हुआ तो हर्ष हुआ और जब मर गया तो शोक हुआ। अब सब विलाप करने लगे। तो इसीलिए उनका नाम हर्ष शोक। अब उसके बाद कहा ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा था भाई हमने कहा था बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन आपके पास रहेगा नहीं। फिर बहुत मिन्नतें करी कि अच्छा एक बार इसको जिंदा कर दो, एक बार ये मुझे पापा बोल दे। तो उन्होंने फिर से बुलाया। तो जिंदा हुआ तो बोला आप कौन, कौन से पिता हैं आप, किस जन्म के मेरे पिता हैं? मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। आप किस जन्म वाले पिता हैं? तो यही है कि हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। हमारी आत्मा ने, जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, वैसे हमारी आत्मा ने शरीर बदले हैं। तो आपने अभी इस जन्म में कितने कपड़े बदले हैं, आपको इस जन्म का नहीं याद है कि आपने कितने कपड़े बदले हैं। और आत्मा ने तो अनंत शरीर धारण कर चुकी है। तो कितने शरीर धारण के किस जन्म वाले पिता होंगे उसको क्या पता। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जब आप
मन शांत होता है ना तो सबका दुख भी याद आता है। जब मन ही शांत नहीं होगा तो हम किसी के सुख दुख को देख भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे कारण बताए हैं, 5 कारण: कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य। तो हमें क्या करना है, जैसे कि कोई काम करना तो एक हमें ऑब्जेक्ट होता है ना, कि ऑब्जेक्ट क्या है, हमें करना क्या है। तो आप कोई काम करने जाते हो तो पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ना, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। फिर क्या होता है कि कर्म, कि जो विभिन्न इंद्रियां, यानी डूअर कौन है, कि ये तो ऑब्जेक्ट है, करेगा कौन। और फिर आती फील्ड, किस फील्ड में हमें कैसे काम करना, अधिष्ठान हो जाता है। और फिर आता है प्रयास, और चाहे जितना आप प्रयास कर लो, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तो आपके पास ऑब्जेक्ट भी है, फील्ड भी है, डूअर भी है, प्रयास भी, सब कुछ है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। आदमी कहता है यार मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। उनको देखो, जिस पे हाथ रख देते उस पे सोना हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि अपना ऑब्जेक्ट निर्धारित करनी है, अपनी फील्ड देखनी है, कौन काम करेगा इस पे, है ना, और उसके प्रति फिर प्रयास करना है। फिर जब तक, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं है, ग्रेस ऑफ गॉड नहीं है, तो कामयाबी नहीं मिलती है। तो ये हमें गीता सिखाती है, मैनेजमेंट गुरु है गीता। तो हर एक चीज का मतलब, कोई भी आप काम करो तो उसमें आप देख लो कि ऑब्जेक्ट, फील्ड, डूअर, है ना, हमारा जो प्रयास है। लेकिन हमें भगवान की भक्ति के बिना वो काम संभव नहीं होता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। Yes. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कितना सही बताया ना, कि कमल के पत्र पे पानी गिरता है लेकिन वो ढनक जाता है, तो उस पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे हमें भी किसी से आसक्ति नहीं रखनी है, कमल की तरह हमें भी आसक्ति रहित रहना है। तो जैसे इसमें जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर पे समर्पित करना है, यानी कि हमें करना है, हमें जो भी उपलब्धियां मिली हैं, जो भी हमें आज मिला है, हमें अच्छा सा बेटा मिला, अच्छा सा घर मिला, अच्छा सा पति मिला, अच्छी सी पत्नी मिली है, अच्छा सा सम्मान मिला, अच्छी सी भक्ति मिली है, तो हमें इन सबको भगवान के श्री चरणों में रख देना है। ये नहीं कि तो मेरा है, ये देखो मैंने बनवाया, ये मेरा है, ये मैंने किया। तो यहाँ पे मैं नहीं लाना है। हमें क्या करना है, सब कुछ भगवान पे समर्पित कर देना है, भगवान के ऊपर रख देना है, भगवान के चरण कमलों में रख देना है। तभी हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं, तभी हम इन प्रकार पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं और अप्रभावित रह सकते हैं। तो कर्म करते हुए कर्म फलों के बंधन से मुक्त रहते, जैसे कमल पत्र जल में रहते हुए जल से अलग रहता है। तो यहाँ पे तो हमें क्या करना है कि भगवान को ही समर्पित करना है, कि मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। भगवान स्वयं कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि वो देह कृष्ण की संपत्ति है। तो हमें इस देह को भी ढंग से रखना है, कि मान के भगवान की संपत्ति है। तो अगर भगवान की कोई संपत्ति है तो उसकी रख रखाव करना आपका काम है। तो उसको आराम से 12-13 तिलक लगाना, अच्छे से नहलाना धुलाना, साफ सुथरा रखना, बीमारी से बचाना, है ना। स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे से भगवान की पूजा करेंगे। तो इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये भगवान की संपत्ति है, हमेशा याद रखो। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हर कर्म को शुद्ध करना। तो जो भी हम कर्म करते हैं, तो हर लक्ष्य हमारा है कि अपने मन को शुद्ध करना है। तो हमें कैसे अपने को शुद्ध कैसे करेंगे, तो भगवान की भक्ति करके। जो हमारा मन में जन्मों जन्मों का कलमश भरा हुआ है, तो कलमश कैसे दूर होगा, यानी कि मन का मैल कैसे जाएगा, माला जपने से, है ना। तो अपने आप को हमें क्या करना है, पवित्र होना है।
पवित्र कैसे होंगे? जप करके। तो हमें जो ये जो इस्कॉन क्या करता है, जैसे सड़कों पे लोग कूड़ा बीनते हैं ना, तो सब कूड़े वाले मिलते हैं, तो इस्कॉन भी एक तरह से कूड़ा बीनता है हमारे दिमाग का। तो हमारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, उस कचरे को निकाल के फेंकता है और उसके अंदर ज्ञान भरता है। तो ये इस्कॉन का मतलब नहीं कि इस्कॉन से सुना और इस्कॉन से निकाल दिया। तो इस कान वाला नहीं है कि इस कान से सुनो इधर से निकालो। तो कूड़ा कचरा बाहर निकालो, ज्ञान भरो उसके अंदर। इस्कॉन है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट नंबर जी। हरे कृष्ण। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। आयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। हरे कृष्ण। तो हमें किसी चीज में बंधना नहीं है ना। तो जो कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार परम पद पर हैं, वे दिव्य होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिलती है। तो हमें किसी लोभ में नहीं फंसना है, किसी भी काम वासना में नहीं फंसना है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में आएंगे तो हम इन सब चीजों से अलग हो सकते हैं, और हमारा योगदान बहुत छोटा है। कि हम अगर भगवान की भक्ति में भगवान के भक्त बना रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, तो बहुत ये नहीं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमारा बहुत एक चींटी की तरह एक योगदान है। तो हर आदमी को, जैसे कि अभी लिंक आती है, 18 दिन की क्लास होती है, तो एक ये भी सेवा है कि आप, ज्ञान है आपके पास, आपको पता चला, आपको भी किसी ने लिंक दिया था, आज आप उस ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको क्या करना है कि भगवान के प्रचार करना है, तो वो भी एक सेवा है कि उस लिंक को जितने भी आपके जानने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, आप उनका मोबाइल पकड़ के डायरेक्ट उनको ज्वाइन कराओ। लिंक भेजने से भी नहीं होता, कोई लिंक, अरे यार पता नहीं कैसी लिंक होगी। आप जिसका मोबाइल हाथ में पड़ जाए आपको, आप उसका मोबाइल लो, ये लो ज्वाइन करो। नेक्स्ट अभी अगले महीने चलने वाली है, अगले महीने चलने वाली है। तो आप जितने भी आपको दिन भर में लोग मिलते हैं, आप जितने लोगों को ज्वाइन कराओगे, तो ये भी एक सेवा है। तो हमें इन सेवा से, छोटी छोटी सेवाओं को पकड़ना चाहिए, कि जरूरी नहीं कि हमें कोई सेवा नहीं मिली, आप अपने से सेवा ढूंढो, तो वो भी एक सेवा है। तो निश्चल भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि समस्त कर फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, वो जो अपने श्रम का फलकामी बन जाता है। तो हमें क्या करना है कि हर एक चीज को जहां से हमें मौका मिले सेवा कर लेना है, बंधना नहीं कहीं से। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा रूमा जोशी माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। आप पढ़िए रूमा जोशी माता जी 5 श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सारे भक्तों को सादर हरे प्रणाम। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखम वंशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुवन्न कार्यन। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और अपने मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो कर्मों का परित्याग कर देता है, यानी कि निष्काम हो जाता है ना। निष्काम भाव से कर्म करता है। तो यहाँ पे 9 द्वारे, तो जैसे बांसुरी में 9 9 छेद होते हैं ना, तो एक सुर निकलता है। तो हमें क्या करना, 9 द्वारों को बंद करना है। तो समस्त कर्मों का परित्याग करके ही मनुष्य सुखी रह सकता है। जैसे कि हमें आत्मा, शरीर, मतलब आत्मा जो है शरीर से अलग है, शरीर आत्मा में नहीं है, मतलब दोनों एक नहीं है। जैसे नारियल है, नारियल विलग रहता है, पका हुआ नारियल अलग निकाल दो, करण आवरण अलग निकल जाता है। तो हमें क्या करना है कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारे वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो 9 द्वार, एक मुंह, दो ना, दो नथुने, दो कान, दो आंखें, गुदा द्वार, है ना। तो ये सब मिला के जो 9 द्वार होते हैं, इन्हीं को कहते हैं कि हमें तब जाता है। 9 द्वारे पुरे देहि हंसो लोलयाते बही वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य। कि 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त हैं। तो बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वो अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो शरीर में रहते हुए भी
भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो हमें क्या करना है? कृष्ण भावनामृत व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो हमें मुक्त आत्मा बनना है। तो इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम, मेहनत और भक्ति करनी है। भक्तों का संग करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, तब हम हो पाएंगे। हरे कृष्ण। होते नेक्स्ट। हरे कृष्णा। न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया गया है कि शरीर रूपी नगर स्वामी देहधारी है ना। तो हमें क्या है कि आत्मा भगवान की दास है, हम लोग दासी हैं। तो ये जो रजो तीन बंधन आ गए ना, रजो सतो तमो, इनमें हम ये हमें नचा रहे हैं इसी में। तो हमें क्या करना? रजो तमो सतो गुण से निकलना है, जब क्योंकि ये जो कठपुतलियां हैं हमें नचा रही हैं, इनके इनके बंधन से हमें मुक्त होना है। तो मुक्त हम कैसे होंगे? जो कोई मुक्त होगा, जैसे हमारे हाथ बंधे हैं, लेकिन हमें खोलेगा कौन? जिसके हाथ खुले होंगे। तो मुक्त आत्मा कौन होती है? हमारे गुरु महाराज होते हैं, जो मुक्त आत्मा होते हैं। तो जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारे बंधन खोलते हैं, यानी कि हमारे जितने भी पाप हैं सब गुरु हर लेते हैं। और अब हम दीक्षा होने के बाद अगर कोई भी हमसे गलत काम होता है तो वो गुरु के पास जाता है। तो हमें ऐसे कोई अपराध नहीं करने हैं दीक्षा के बाद कि हमारे गुरु को कोई कष्ट हो। तो इस तरीके से हमें हर चीजों पे बहुत ध्यान रखना है कि सब जो भी है प्रकृति के गुण यही तीन बंधन वाले हैं। तो आत्मा को हमेशा इंद्र भोग से दूर रखना है, हमेशा भगवान की भक्ति में लगाना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु, अज्ञाने नावृतं ज्ञानं तेन मुहन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कभी कभी होता है ना, जो अच्छा किया हमने किया, बुरा किया भगवान ने किया। भगवान कहता है ना मैं किसी के साथ अच्छा करता हूँ, ना किसी के साथ मैं बुरा करता हूँ, ना मैं किसी में लिप्त रहता हूँ। आपके अपने कर्म हैं, आप अपने कर्मों से सुखी हैं और आप अपने कर्मों से दुखी हैं। एक व्यक्ति भगवान के पास पहुंचा और तुरंत बोला, भगवान आपने तो मेरी जान बचा ली थी, आपने कितना बढ़िया काम किया। कब किया मैंने? बोले अरे जब वो मर रहा था। बोले मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें जिंदा रखा है। तो हमारा विश्वास ही हमें जीवित करता है। तो जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। मानो तो देव नहीं पत्थर। आज जो बहुत लोग विग्रह को पत्थर मानते हैं कि अरे क्या मिट्टी की मूर्ति क्या करेगी, लेकिन उसी विग्रह में हम भगवान को देखते हैं। वही जो अभी अयोध्या में राम मूर्ति लगी, तो जिसने वो बनाया था उसने खुद कहा कि मैंने नहीं बनाया, कि मैंने जो बनाया वो वाली नहीं है। तो जैसे उसके अंदर अभिषेक किया गया, पूजा आरती हुई, तो उसके अंदर अपने आप भाव बदल गए, है ना। तो इस तरीके से हमारा विश्वास ही हमें जिंदा रखता है। तो हमें हमेशा विश्वास करना है भगवान पे, क्योंकि जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वो अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। तो विभु अर्थात सर्वज्ञ है। तो भगवान कण कण में विद्यमान है। तो जैसे अब बहुत होता ना कि मम्मी पापा से बच्चे जिद करते हैं, इस समय मौसम खराब चल रहा है, नहीं कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है। अब कभी कभी क्या होता है, मम्मी को पता है कि अभी इसको खांसी आएगी, जुकाम हो जाएगा, लेकिन उसके जिद के कारण उसको दे देते, चल जा। तो इसमें मम्मी का दोष हो गया। उसने अपनी जिद से अपनी सब तबीयत खराब करी है, अपनी जिद से कोल्ड ड्रिंक पिया, अपने जिद से आइसक्रीम खाई, खांसी बुखार हो गया, तो उसका जो दर्द होगा, माँ तो उसके साथ है ना दर्द में, लेकिन दर्द तो बच्चे को झेलना पड़ेगा ना, कि उसके कर्म थे, उसने जिद करी। इसी तरीके से हम लोग भी हैं कि कर्म हम करते हैं, दूसरे भगवान को दे देते हैं कि अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया। हरे कृष्णा। तो आपन हरे सोची होती नहीं और प्रभु सोची तत्काल। तो अपनी सोची, जरूरी नहीं कि हम जो सोचते हैं वही होता है। तो भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कर्मों के लिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक में जाए। तो आप जैसी, आपकी जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी।
तो जैसे हम भगवान को देखेंगे जिस रूप में भगवान, वैसे हमें बुद्धि देंगे। जाओ भाई। हरे कृष्ण। नेक्स्ट बात। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नासीत् तमात्मनः तेषां दित्वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जब उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है ना, तो यहाँ पे क्या है कि जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकट होती हैं। तो यहाँ पे फिर वही चीज है कि लोगों को पता है कि अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें जेल में डाला जाएगा, फिर भी लोग बुरे काम करते हैं। जेल बनी, सबको पता है कि गलत काम है, हम जेल में जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी आदमी करता है। तो उसमें भगवान क्या कर सकते हैं भाई? तो तुमको बताया गया है कि अच्छी विद्या दी गई है, और फिर भी तुम विद्या ज्ञान ना ग्रहण करके अविद्या में रहो, तो उसमें भगवान क्या करेंगे? तो हर व्यक्ति, अगर हम दुखी हैं तो अपने कर्मों से, सुखी हैं तो अपने कर्मों से। तो ये जो चीजें हैं ना, कि कोई किसी के लिए वो नहीं है। तो श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब हम भक्ति करेंगे, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं ना कि बहु नाम जन्म नानमन्ते ज्ञान माम माम प्रपद्यते। तो जब बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ऐसा बिरला ही होता है जो भगवान को जान सकता है। तो भगवान ने ये 7.11 में कहा है कि अनेकानेक जन्म बीत जाने पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में आता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनाओं में प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। हमारे पास आंखें हैं, लेकिन अंधेरे में क्या हम उनको देख सकते हैं? तो जब तक लाइट नहीं मिलेगी तब तक हम, हमारी आंखें बेकार हैं। तो दिखता दिखता कौन? रोशनी दिखाती है हमें, आंखें तो एक माध्यम है। तो ऐसे ही ज्ञान है। तो बिना ज्ञान के हम गुरु महाराज तक, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो ज्ञान के लिए हमें भक्ति करनी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्पुत्र आत्मनः तत्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्तु पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भक्ति से हमें क्या होता है? अनुशासन मिलता है। भगवान ने यहाँ पे 5 प्रकार की चीजें बताई हैं। पहली क्या है? जब मनुष्य की बुद्धि, दूसरा मन, तीसरा श्रद्धा, चौथा शरण, सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है। तो बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण, तो ये जब चारों चीजें मिलती हैं तभी हम मुक्ति की तरफ अग्रसर होंगे। तो परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। और यहाँ पे और कहा गया है कि अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परम तत्व हैं। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। तो हमें इन 4 चीजों को ध्यान रखना है। मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण, इन सबके को लेके कृष्ण की शरण में जाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रमैया शुक्ला माता जी 5 श्लोक आप पढ़िए आगे। शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा। माता जी लीव कर गए क्या? तो किया था। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने सुनिश्चय श्रापके च पंडिता संपदर्शिने। स्क्रीन थोड़ा आगे। हाँ। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा वीर ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जब ज्ञान आता है ना, तो हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे हमारी दृष्टि अलग होती कि ये है, वो है। अगर आप किसी कुत्ते को देखो ना, तो अगर मन में भाव आए कि थोड़ी सी इसकी चेतना हमसे कम है, लेकिन ये भी तो जीव है ना, इसके अंदर भी भगवान का अंश है, ये भी जीव है, हम भी, हमारे अंदर भगवान का अंश है। हमारी थोड़ी चेतना इससे अधिक है तो हम मनुष्य रूप में आ गए, इसकी चेतना हमसे थोड़ी कम है। तो आप फिर कुत्ते को कभी ईंटें भी नहीं मारोगे, गाली भी नहीं दोगे, है ना? कि वो भी, अगर हम, हमारे अंदर ज्ञान है तभी तो हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि
ये व्यवहारिक दृष्टि से अलग है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप देखोगे, आध्यात्मिक दृष्टि से तभी देखोगे जब आपको अध्यात्म का ज्ञान होगा। तो हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये कुत्ता है, लेकिन ये भी, इसके अंदर भी ममैवांसो जीवलोको, तो भगवान का एक अंश है हर जीव में, हर प्राणी में, एक चींटी से लेके हाथी तक सब में भगवान का जीव है। तो ये भी भगवान का अंश है, ये भी, हम भी भगवान के अंश हैं। लेकिन मेरी चेतना से इसकी चेतना थोड़ी कम है, थोड़े से इसने अच्छे कर्म कम करें, हमने उससे थोड़े से अच्छे कर्म ज्यादा कर लिए, तो हमें मनुष्य नहीं मिल गई है। तो अगर हम इस भाव से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक, यानी जो वास्तविक ज्ञान क्या है, आई एम सोल, यानी मैं आत्मा हूं, ये हमारा वास्तविक ज्ञान है। विद्वान विनीत ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण सत्वगुण में आता है, सत्वगुण में ब्राह्मण और गाय आती है, ये सत्वगुण हो गई। और हाथी क्या है, ये रजोगुण में होता है, हमेशा देखना कि उन्माद रजोगुण में आता है। और कुत्ता तमोगुणी होता है, कुछ भी खा लेता है। और चांडाल कुत्ते से भी नीचे चला गया ना, कुत्ते का मांस खाने वाला, यानी कि तमोगुण से भी नीचे चला गया। तो इतने भी होने पे जो विनम्र साधु पुरुष होता है, इनको समभाव से देखता है, एक ही नजरिए से देखता है कि ये व्यवहारिक दृष्टि से तो अलग है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से एक है। तो ये है। हरे कृष्णा, नेक्स्ट मंत्र। इहैव त्यजिति सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोषं हि संब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणेति स्थितः। जिनके मन एक तत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। हरे कृष्णा। तो जब तक मनुष्य शरीर को आप स्वरूप मानता है, वो बद्ध जीव माना जाता है। किंतु ज्यों ही वो आत्म साक्षात द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़े, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वो आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वो भी निर्दोष बन जाता है। तो हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी से आसक्ति नहीं करनी है। कल को हमने अपने बच्चे से बहुत अटैचमेंट लगा लिया, बहुत अटैचमेंट लगा लिया, भगवान न करे उसके साथ कुछ हो जाता है, तो उसके बिना रहना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको मान लें कि भगवान ने हमें दिया है इसकी सेवा करने के लिए, जैसे हम आपको एक कार दे दें कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका और मेरी कार कुछ दिन के लिए आप रख लो, और हम एक साल बाद लौट के आए, तो उस कार से आपके प्रति इतना अटैच हो जाए कि आप, भाई वो तो मेरी थी ना, तो मैंने आपको दिया था टाइम बीइंग के लिए कि भाई आप एक साल रख लो, फिर जब मैं आऊंगा तो मुझे दे देना। तो आपकी जिम्मेदारी कि आपने, जब मैं आया तो आपको हंसते हुए मुझे वापस कर देना है। लेकिन उससे इतनी आसक्ति हो गई कि हम देने ही नहीं चाहते। तो यही नहीं करना है कि भगवान ने हमें जो भी दिया है, वो जब चाहे वो ले सकता है, उसकी चीज है, उसकी मर्जी है। तो हमें इतनी अटैच नहीं होना कि उसके बिना हम रह ही ना पाए। तो हमेशा हमने आपको ट्रस्टी मानना है कि हम ट्रस्टी हैं, हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। तो आप अपने आप को जब सेवक मानोगे तो हमेशा डिटैच रहोगे, हम सब चीजों से डिटैच रहोगे, आसक्ति नहीं रहेगी। हरे कृष्णा, नेक्स्ट माता जी। न प्रहस्यते प्रियं प्राप्य नो जीते प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसमूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत दिव्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्थिर बुद्धि कितनी बढ़िया की, यानी कि स्थिर बुद्धि यानी मन की स्थिरता। जब हमारा मन स्थिर है तो ही हम इसको स्थिर बुद्धि कहेंगे। तो आत्माराम एक शब्द आया, आत्माराम क्या है, अपनी आत्मा में ही खुश रहना, अपने आप में खुश रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें अपने में ही आनंद आ रहा है, हम अपने में ही खोए हुए हैं। तो हमारी स्थिर बुद्धि है, मन की स्थिरता है, हमारा मन कहीं इधर उधर भटकता नहीं है। तो परमात्मा आत्मा में स्थित है। यही संभाव स्थिति जो होती है थोड़ी देर में आती है। तो प्रयास करो, जब तक बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा, निरंतर हमें प्रयास करते रहना है। तो जब हम प्रयास करेंगे तो हम स्थित बुद्धि में आ सकते हैं। तो मन की स्थिरता स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु माता जी। हरे कृष्ण, नेक्स्ट। कुछ मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मतलब एक टाइम से चैप्टर भी खत्म हो जाए, तो बताने को तो बहुत कुछ रहता है। नहीं प्रभु जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ज्यादा श्लोक नहीं बचे हैं, हाँ हाँ। 5-6 श्लोक बचे हैं बस।
ठीक है और प्रभु जी। टाइमली टाइम में आप सही चल रहे हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। और जो व्यक्ति हिंदी पढ़ना चाहें, संस्कृत नहीं पढ़ना चाहें, वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ हाँ। ब्रह्मा स्पर्शे सशक्तात्मा विद्यान्ताम्नि यत् सुखम् ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमच्यं श्रुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हमें क्या करना है कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक सुख इंद्रिय की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है। तो इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो आनंद में जो असीम सुख जो है, सच्चित आनंद, जो हम सच्चिदानंद विग्रह अनादि गोविंदम, जब हम उसको अपने में भा लेते हैं, अपने इंद्रियों को सब समस्त भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तब हमें इस तरीके का सुख मिलता है। तो हमें क्या करना है कि इंद्रिय सुख के प्रति आकर्षित नहीं होना है, भौतिक चीजों के प्रति हमें हमेशा उनसे दूर रहना है। तो इंद्रिय सुख हमेशा हमें फंसाती है कहीं ना कहीं जाके। तो हमें इनसे दूर रहना, इनको छीछी करना है, इनसे दूरी रहना है, इनमें फंसना नहीं है, इनसे निकलना है। तो जब से मैं इसमें बहुत बढ़िया आया है कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उसमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। इंद्र सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती जब भगवान पे आप लीन हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ नहीं चलते। तो आप सोचो कि हम काम उत्तेजना काम सुख के साथ में आत्म साक्षात कर लें, तो नहीं है, पैरेलल है। तो आपको काम सुख छोड़ना पड़ेगा, तभी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे। तो कृष्ण भावना व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं हो सकता। तो हमें इंद्रिय तृप्ति में नहीं पड़ना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। आगे मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी, कोई पढ़ने वाला नहीं है तो मैं पढ़ देता हूँ। ये ही अरे संस्पर्श। हरे कृष्णा। मैं पढ़ रही हूँ ना। माता जी आप पढ़ रही हैं, आपका हो गया 5 श्लोक। अच्छा। जी धन्यवाद। ये ही संस्पर्श जाभोगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय नाते सूरम ते बुध है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे इंद्रियों के बारे में बताया गया है कि हमको तो देखो ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जो पड़ रहे हैं, ये सब जानते हैं कि हमें इनसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा लेना है। तो जो चतुर व्यक्ति होता है वो इन सबसे दूर होकर कृष्ण भक्त बन जाता है। और सबसे चतुर होता है जो नित्य आनंद में नहीं फंसता, सिर्फ कृष्ण भावनामृत में रहता है, नित्य आनंद के चक्कर में नहीं जाता है, टेम्परेरी सुख के चक्कर में नहीं रहता है। उसको परमानेंट सुख चाहिए। परमानेंट सुख कहाँ है? भगवान की भक्ति में। जैसे कि इंद्रियों के बारे में कहा गया है कि पतिंगा है, वो अपनी आंख के चक्कर में जाके फंस जाता है। मछली है, मछली अपनी जो है जीभ के चक्कर में जाके कांटे में फंस जाती है। हिरन जो है वो कान में संगीत सुनता है जाके फंस जाता है ना। और ये काम वासना में हाथी है जो फंस जाता है, जाके गड्ढे में गिर जाता है। भौरा स्पर्श में जाके लाइट में चिपक जाता है, मर जाता है। तो ये क्या है, सब इसमें हमें फंसना नहीं है, यहाँ से निकलना है। तो इनसे जो चतुर व्यक्ति है इनमें सब में आनंद नहीं लेता है। तो योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अंततः दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। आध्यात्मिक सुख तो जो होता है यही राम है। तो आध्यात्मिक सुख नित्य है, बाकी सब झूठ मिथ्या है। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शक्रोनति हेव सेंडु प्रकाशन विमोक्षणा काम क्रोध उत्थम वेगम सयुक्तम स सुखी नर। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
कितना बढ़िया जो उपदेशामृत का श्लोक है 1.1 प्रभु जी। वाचो वेगम मनसः वेगम, है ना प्रभु जी, तो वही 6 वेग दिए गए। तो यहाँ पे ये क्या है, शरीर त्यागने के पूर्व मनुष्य इंद्रियों के वेगों को, जो 6 वेग होते हैं हमारे, सहन करने की इच्छा एवं क्रोध को, वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वो संसार में सुखी रह सकता है। यानी कि हमें क्या करना, ये जो इंद्रिय तृप्ति है ना, ये खुजली की तरह है। यानी जितना खुजलाओ, मजा आ रहा है, प्लीजेंट इच होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, बहुत बर्निंग हो रही है, बहुत जलन हो रही है, बड़ा ब्लीडिंग हो गई है। तो वही हमारा ये इंद्रिय सुप्ति, यही खुजली की तरह है ये, कि शुरू में क्या होता है कि पहले तो खुशी खुशी, बाद में खुद खुशी। तो आजकल की जो अधिकतर न्यूज में देखते हैं ना, कि लड़कियां क्षणिक इंद्रिय सुख के चक्कर में किसी न किसी लड़के से प्रेम कर बैठती हैं, और उसके बाद नतीजा क्या होता है, 35 टुकड़े, कोई ब्रीफकेस में कैद हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। माँ बाप का जो प्यार था वो उनके लिए बेकार लग रहा था, और वो जो कल का लड़का मिला उसके लिए, उनके लिए ज्यादा ज्यादा सुख हो गया। तो क्षणिक इंद्रिय सुख के चक्कर में क्या किया, उन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो हमें इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसना है। तो जो इंद्रिय तृप्ति में फंसा हो गया, तो हमें क्या करना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और अपने जो 6 वेग हैं, वाणी वेग है पहला वेग, क्रोध वेग है, मनोवेग है, उदर वेग है, उपस्थ वेग है, और जिह्वा वेग है। इन सारे वेगों को अपने कंट्रोल में करना है। तो जो इन व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को मन तथा वश में करने में समर्थ है, वो गोस्वामी कहलाता है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वो गोस्वामी। जितने भी हमारे गुरु महाराज जी लोग हैं, गोस्वामी स्वामी कहलाते हैं। तो ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। और इस प्रकार जो हमने अभी अध्याय 2 में 65 और 66 श्लोक देखा, कि उसमें साइकोलॉजी है दोनों की, कि जो जब हमारा क्रोध उत्पन्न हुआ, इस प्रकार मन तथा नेत्र उत्तेजित हो जाते हैं। शरीर का परित्याग करने से पूर्व मनुष्य को इसे वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। तो हमें अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना है। तो जो ऐसा कर लेता है वो स्वरूप सिद्ध माना जाता है, और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वो सुखी रहता है। हरि बोल। नेक्स्ट माता जी, गुरु जी हरे 24। कृष्ण। यह अंत यहो अंत सुखो अंत आत्मा स्थान ज्योतिरैव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है और जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोतगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो यहाँ पे अंतःकरण का सुख का अनुभव कैसे करेंगे हम, हमें क्या करना है कि हमें आनंद किसमें मिलता है। जैसे हम आप गीता पढ़ रहे हैं, तो जिनको वास्तविक आनंद लेना है वो यहाँ क्लास में बैठे हैं। बहुत से लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है ही नहीं है। तो पढ़ने से मन पवित्र होता है। जो हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं बैठ के, तो हम अपने मन को साफ कर रहे हैं, मन को शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो जो कॉन्स्टेंटली पढ़ता रहता है ना, तो आनंद में रहता है और सुखी रहता है। भक्ति क्या है, भक्ति भगवान की सेवा का सुख है। तो जो भगवान की सेवा करने का जो सुख मिलता है वही भक्ति है। जिसने आध्यात्मिक सुख को छू लिया, वही भक्ति को आगे बढ़ा पाएगा। तो जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति कैसे करेंगे। और ये जो गर्मी सर्दी की तरह जो सुख दुख आते हैं ना, तो जैसे गर्मी आई चली गई, बरसात आया चला गया, तो ये सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। तो जब भी कभी आपको दुख हो, कभी कष्ट हो, कभी भारी मुसीबत पड़े, तो एक गुरु मंत्र लिख के रखना कागज में, कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो कभी भी ये मत सोचो कि अरे अब क्या करें। आप मन में सोचो कि आज हमें कठिन समय है मेरा, हम दुख में हैं, हमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये समय एक सा नहीं रहना है। कल सुखी थे, कभी ध्यान नहीं दिया, आज दुख है, बहुत ध्यान दिया। तो 80% अगर सुख मिला तो हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम सुख में हैं। लेकिन अगर 20% दुख मिला तो बड़ा रोते हैं, अरे भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मुझे ही दुख क्यों दिया, दुनिया में इतने लोग पड़े, मैं ही मिला था आपको दुख देने के लिए। तो हमेशा एक लिख लो गुरु मंत्र, ये वक्त गुजर जाएगा। तो जब आप उसको ध्यान दोगे ना, तो समय हमेशा अच्छा हो बुरा हो टल जाता है। तो ये सुख दुख जो है हमें सर्दी गर्मी की तरह ही इनका व्यवहार करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्ने द्विता यत आत्मनम सर्वभूते हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, और जो समस्त जीवों को कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है,
वह ब्रह्म निर्माण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, तो संशय क्या है? मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जब किसी लक्ष्य, जब किसी का लक्ष्य नहीं होता है ना, तो उसी को हम संशय कहते हैं। जो हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, हमें करना क्या है, खाए पिए सोए लेटे, कुछ मतलब कोई लक्ष्य ही नहीं ना। तो जब हमें कोई मतलब ही नहीं, तो संशय वहां आता है। देखिए, अगर हमारा एक टारगेट है कि हमें ये करना है, तो वहां कोई संशय ही नहीं ना, कोई इबट है ही नहीं। हमें करना है तो करना है। तो हमारा एक लक्ष्य निर्धारित है कि हमें भगवत धाम जाना है, भगवत प्राप्ति करना है। तो भौतिक सुख से ऊपर उठकर, तो जीवन के लक्ष्य हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो कोई संशय रहेगा ही नहीं। और जो द्वैत है, जो मतलब द्वैत, दो जीव ब्रह्म अलग अलग हैं, आत्मा परमात्मा, तो जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, तो सबसे बड़ा जो कल्याण क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है? अध्यात्म की प्राप्ति। तो जब तक हमें अध्यात्म की प्राप्ति नहीं मिलती ना, तो चाहे जीवन में कुछ भी सुख मिल जाए, वो क्षणिक है, वो टेम्परेरी है। और परमानेंट जो सुख है वो आध्यात्म की प्राप्ति है। तो परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। तो आज हम दुखी हैं भगवान को भूल कर, है ना। आज हमारे अंदर जो भी क्लेश है, हम भगवान से दूर हैं। तो जैसे जैसे भगवान के करीब जाओगे, तो इन सब जो क्लेशों से है, मुक्ति मिलेगी। तो कृष्ण भावनामृत मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वो इसलिए संदेह नहीं करता है क्योंकि वो समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह देव प्रेमी। तो ऐसे हमें भगवान के करीब जाना। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बाबू जी। हरे अब आपका कृष्णा। जो 26 से 28 श्लोक है, शांति कैसे मिलती है। तो हर आदमी शांति की खोज में रहता है कि शांति का रास्ता क्या है। तो इन 3 श्लोकों में प्रभु जी आपको बताएंगे कि शांति कैसे मिलती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काम क्रोध विभुक्तात्मानां यतीनां यत चेतसाम् अभिभूतो ब्रह्म निर्वाणम बदते विद आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले ही बता दिया गया कि अब हमें क्रोध कब आता है, जब हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं। हमारी इच्छाओं की वजह से हम क्रोधित होते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, हमें क्रोध आ जाता है। हमारे मन का काम नहीं होता, हमें क्रोध आ जाता है। तो हमें क्या करना है कि अपनी इच्छाओं को सीमित करना है, अपनी इच्छाओं को कम करना है। तो जब जो क्रोध समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयता संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुरक्षित है। तो हमें भौतिक इच्छाओं से रहित होना है। जब हम भौतिक इच्छाओं, हमारी लालसाई नहीं होगी, हमें किसी से कोई उम्मीद ही नहीं होगी। हमें आज उनसे उम्मीद है कि यार हमसे इनसे मिलेगा, नहीं मिला, क्रोध आ गया। तो हमें क्या करना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, किसी कोई अपनी इच्छा जाहिर नहीं करी, जो है सब हरी कृपा। तो हमें क्या करना है, ऐसे हम क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। जैसे लक्ष्मी और गोपी, तो दोनों में अगर हम पूछे तो कौन बड़ा है, तो गोपियां हमेशा, वो कभी भगवान को भगवान मानती नहीं है। माँ यशोदा डंडी लेके दौड़ा लेती है। अगर भगवान मानती तो क्या उनको दौड़ा सकती थी? गोपियां, एक बार भगवान को सिर दर्द हुआ, तो उन्होंने कहा जाओ यार, भक्तों की मिट्टी लेके आओ, चरणों की रज लेके आओ, तो मेरे सिर का दर्द सही होगा। तो गए नारद मुनि महात्माओं के पास, साधु महात्माओं के पास गए कि भाई अपने चरणों की रज दे दो, और भगवान के सिर में दर्द हो रहा है तो लगाएंगे। तो अरे मुझे पाप में नहीं जाना है, मुझे नरक में नहीं जाना, भगवान को हम अपने पैर की रज कैसे दे सकते हैं? तो गोपियां इनसे मुक्त, उन्होंने कहा 1 किलो 2 4 किलो ले जाओ, उनको कोई मतलब नहीं, नरक मिले 100 नरक मिले, हमारे भगवान हमसे खुश, हमारे भगवान को खुश रहना है, उनको कोई प्रॉब्लम ना है। तो अपने बारे में नहीं सोचती, तो इसलिए हमेशा गोपियां सर्वोच्च क्लास की भक्त है, सबसे ऊपर रहती हैं। लक्ष्मी जी ऐश्वर्य की धनी है, तो वृंदावन के बाहर ही रहती है, उनको वृंदावन में एंट्री नहीं मिलती है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। सर्व स्पन्न कृत्वा बहिम ब्रह्माश्च चुक्षुचुर अंतर्वे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नासाभ्य अंतरचारणो यतेन्द्र यमुनो बुद्धि मुर्मे न मोक्ष परायण विगते छाव भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह।
समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों और बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे नवधा भक्ति, कि अगर जिसके अंदर अपनी इंद्रियों को वश में करने की क्षमता है, तो यहाँ पर रहते हुए भी मुक्त है, सुखी है वो। तो इसी को मुक्त कहते हैं। कि अष्टांग योग के बारे में बताया गया है कि जो 8 नियम होते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि, तो पहले ये था। लेकिन अब ये जो आज का युग चल रहा है, इसमें इतना कठिन 2-2 हजार साल तक आयु नहीं रहती। पहले तो लोग 2-2 हजार साल, हजारों साल तपस्या ही करते रहते थे, आयु लंबी होती थी उनके पास। तो इसमें हमें क्या करना है कि योग में प्रत्याहार विधि शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है। और तब दृष्टि दोनों भवों के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सीधा सा जो ब्रह्मा जी ने मंत्र दिया था, बाद में प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु इसको लेके आया, जो पुराणों में भी है, हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र जो है। तो हमें जप करते समय आधी आंख को नाक के बीच में दृष्टि को रखनी है, एकाग्र करके आधी आंखें खुली रख के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें हजारों साल तपस्या नहीं करनी है। तो हमें बहुत सीधी सरल उपाय दिया है कि 4 नियमों का पालन करो और 16 माला, मिनिमम 16 माला, कम से कम 16 माला करो। तो 4 नियमों के पालन में आपको पता ही है कि मांसाहार नहीं करना। तो मांसाहार करने से क्या होता है, जो हमारे अंदर दया भाव है उसका नाश हो जाता है। दूसरा क्या है, अवैध संबंध नहीं करना। अवैध संबंध से हमारी पवित्रता चली जाती है, तो मन तन हमारा भ्रष्ट हो जाता है, आत्मग्लानि बनी रहती है। और जुआ नहीं खेलना। जुआ तो झूठ का नहीं है कि वहां जुआ का मतलब झूठ है, यानी कि सत्य का नाश हो जाता है। और नशा नहीं करना है। तो नशा में जो भी हमने अभी तक तप किए, जो भी पूजा पाठ करी, सब खत्म, सारा तप चला जाता है नशा करने से। तो इसलिए इन 4 चीजों में कम से कम, थैंक यू प्रभुपाद, कि इतनी हमारे अंदर गलतियां होती, इतने अपराध करते हैं हम लोग, कि इन कम से कम 4 पापों से तो मुक्त कर दिया। इस्कॉन में आके हम कम से कम 4 पापों से तो मुक्त हो गए, जो सबसे बड़े पाप है कलयुग के। और बाकी के जो पाप बचेंगे वो 16 माला करके मुक्ति मिल जाएगी। तो कितना सरल रास्ता है। हरि बोल। हरे कृष्ण बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये इसको शांति सूत्र कहते हैं, इसको लिख लीजिए। ये जो अध्याय 5 का 29वां श्लोक है, इसको शांति सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, अल्टीमेट बॉस इज वन, श्री कृष्णा। तो ईश्वर से ऊपर परमेश्वर है। ईश्वर कंट्रोलर है और परमेश्वर सुप्रीम कंट्रोलर है। तो समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि शिव ब्रह्मा से भी महान है, यानी समस्त लोकों में उन रहने वाले देवताओं के भी स्वामी हैं। तो हम स्वामी को पकड़े ना, क्यों हम इधर उधर वाया वाया करके जाते हैं। तो बैकुंठ धाम में अगर छोटा भी मतभेद होता है, तो वापस पृथ्वी में आना ही पड़ता है। यानी कि हमने अगर मान लो बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए, बहुत लोग कहते हैं अरे भाई मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं सत्कर्म करता हूँ, लोगों के साथ गलत नहीं करता हूँ, जो मुझसे हो सकता है दान दक्षिणा करता हूँ, तो ये पुण्य कर्म हुए। तो उनसे बोलो कि भाई ठीक है, तुम्हारे पुण्य कर्म हैं, तुम स्वर्ग जाओगे, लेकिन फिर तुम्हें वापस आना पड़ेगा, एक बार फिर से यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा। तो जब पुण्य कर्म क्षीण होते हैं, तो फिर से यहाँ पे आना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो मुझे लग रहा आखरा, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं कि भगवान आत्मा राम है, यानी कि पूर्ण रूप से संतुष्ट है। इसको भगवान को सब कुछ भगवान के बारे में कहा गया है, उनको आत्मा राम कहा गया है। तो समस्त जीवों के उपकारी हैं और हितैषी भी हैं।
सबसे प्रिय मित्र एवं शुभचिंतक है। जो कुछ भगवान करता है वो हमारे भले के लिए ही करता है। भगवान हमें कभी भी हमारे लिए गलत नहीं करता। कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी गलत नहीं करता है। तो बच्चे को भले लगे कि पिताजी हमको थप्पड़ मारा, पिताजी हमारी निगरानी कर रहे हैं, पिताजी हमको छूट नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो हर चीज भगवान बच्चे के भले के लिए होता है। तो जो हमें सुख दुख जो भी होता है वो सब हमारे भले के लिए होता है। आज हमें दुख भी मिला तो हमें लगता है दुख है ना। भाई आप अपनी मर्जी की होती है तो बहुत अच्छी होती है कि भाई चलो यार मेरी मर्जी की हो गई। लेकिन अपनी मर्जी की नहीं हो रही तो उसमें भगवान की मर्जी शामिल है। तो भगवान की मर्जी अगर है तो मेरे अच्छे के लिए होगा। तो आप कभी भी कोई दुख हो, कोई भी मन में प्रॉब्लम हो, तो आप ये समझ के चलो कि इसमें भगवान की मर्जी है। और भगवान ने जो हमारे लिए अच्छा सोचा होगा वही ठीक है। तो भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित। इको साउंड आ रही कहीं से। तो भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो जब तक हम कृष्ण भावनामृत में नहीं होंगे तब तक शांति से दूर रहेंगे। तो हमें शांति का सूत्र बताया भगवान ने। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो बिना ज्ञान के भक्ति नहीं मिलेगी। तो शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। तो हमने इच्छा करी, भगवान से द्वेष किया, तो मुझे भेज दिया गया यहाँ पे। और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो जो मनुष्य जितना ही प्रगत और वो उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। ये तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ करता है वो ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें भक्ति योग में प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि भगवान की जो पूर्ण शांति प्राप्त करना है और हमारे जीवन का परम लक्ष्य यही है कि भगवान को प्राप्त करना, भगवत धाम प्राप्त करना। हरे कृष्णा, हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न हो तो हम लोग आगे ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज हमने जोड़ा कि हमने जिस प्रक्रिया से हमें भगवान को जोड़ना है, हर कर्म को भगवान से साथ जोड़ना है, तो वही हमारा कर्म योग होगा। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। किसी का कोई और प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे हाँ, कोई कृष्णा। प्रश्न हो तो हैंडल करिएगा। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई हैंड रेज नहीं है। चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभिक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बने रहे और आगे भी ऐसे बने रहिए। देखिए कितनी अच्छी क्लास चल रही है आप लोगों की। और सब और पासिट इसमें अपना प्रतिभा कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ शेयर करना है, अपनी कुछ फीलिंग शेयर करनी है तो, और कोई भी प्रश्न आपको आता है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और क्विज हरे भी कृष्ण माता जी। हरे जी कृष्ण। ये जी। हरे हम कृष्ण। कुछ जी, हम महाराज जी से कुछ मतलब पूछ सकते हैं? मतलब ऐसा बहुत ऐसा सवाल आता है सरकार, जो मतलब अपने अंदर बहुत ऐसा चीज है कि हम पूछना आप चाहते हैं। पूछिए, पूछिए पूछिए बताइए माता जी, पूछिए। बताइए। ये मतलब जैसे कि हम बहुत जगह ऐसा सुनते हैं कि घर में गीता नहीं रखी जाती है, जिसमें कि हम लोग इसके चलते हम बहुत बोलते भी हैं सरकार। तो ऐसा तो नहीं है महाराज जी कि हम घर में नहीं गीता ना रखें? गीता ही तो मेरा माध्यम है, जो हम जीने का सहारा है मेरा, जो हम नहीं समझ पाए। नहीं नहीं, बता दो। हमारा हम सबके घर में गीता है, सब लोग गीता रखते हैं। गीता स्वयं नहीं, भगवान। बहुत नहीं महाराज जी, बहुत ऐसा जगह है जो बोलते हैं लोग कि गीता क्यों घर में रख, गीता नहीं रखी जाती। नहीं नहीं, ये वो तो हम वो उनका हम तो ऐसा, हाँ ऐसा तो ये- हम मैं कहीं मैं सुने। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ माता जी। उनकी एक धारणा होगी कि जैसे गीता में महाभारत हुई ना, कि जो जी युद्ध हुआ,
तो कहीं जी गीता रखने से घर में युद्ध ना होना, एक उनकी जो अपने मन की बात है ना, तो ये कोई तार्किक जी शब्द नहीं है कि गीता घर में नहीं रखनी चाहिए। उनके अपने मन के जी भाव हैं कि गीता रखेंगे, जैसे गीता में महाभारत हुई तो घर पे भी महाभारत चालू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, उस महाभारत से बचने के लिए हमें गीता पढ़नी है कि वो महाभारत ना हो, हमें लोगों से वैर ना हो, हमें लोगों के प्रति प्यार हो, संभाव हो। तो हमें उस महाभारत से बचने के लिए गीता पढ़नी है, रखनी नहीं है, पढ़नी है। जी तो रखनी नहीं जी वही चाहिए, तो। हमें पढ़नी चाहिए। तो उसको आप दूसरे शब्दों में ले लो कि हाँ ठीक, रखते नहीं, हम पढ़ते हैं। तो जो हम भी यही चीज, मेरे यही तर्क वितर्क हम में बहुत हुआ सका। हम तो, मेरी बहुत बड़ी गलती है कि हम जीवन, मेरा भगवान हमको जन्म दिए, लेकिन जो हम गीता में ज्ञान सीखे, जो हम समझे, उसको हम मतलब पूरा नहीं कर पाए तो मेरा जिंदगी व्यर्थ है। बिल्कुल माता जी, आप सोचिए कि हर धर्म के लोग अपने प्रति कितने, छोटा 5 साल का बच्चा भी आप 5 बजे देखोगे पिताजी के साथ अपने जाता है, नमाज पढ़ता है ना, हर जी संडे को चर्च में लोग जाते हैं। लेकिन जी हम कभी एकत्र होते ही नहीं कहीं चीज में, कि कोई भी घर जी पे हमारे भाई गीता है, बच्चों को हम ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। जब हमें ज्ञान नहीं तो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। जी तो हर घर में गीता होनी चाहिए, हर घर में गीता पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, बच्चों को संस्कार देने चाहिए। गीता में हमें कैसे दुखों से निकलना है, कैसे आसक्ति अनासक्ति रखनी है चीजों से, कैसे डिटैच होना है, और कैसे हमें भगवत धाम जाना है, कैसे इस जीवन से मुक्ति पानी है। हर एक चीज की विधि लिखी है ना, जी इसमें जी। सारे सूत्र और लिखे हैं। महाराज जी, एक सवाल और, जैसे हम राम मंत्र लिए हुए हैं सरकार अयोध्या जी से, जी लेकिन हम ये माला जरूर, हरे कृष्ण तो हम जाप करते ही हैं, बिना किए हम, लगता है कि मेरा हम मेरा अधूरा है जो हम अपने महाराज से मंत्र लिए हैं, जी। उसको हम करते हैं। तो ये तो गलत नहीं कर रहे हैं सरकार? नहीं माता जी, कृष्ण और राम दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है जी हाँ। है जो, ना, क्योंकि हम एक ही। महाराज जी, मेरे जो महाराज जी हैं, हम उनसे बोले महाराज जी, पहले हम लोग शिव के बहुत बड़े भक्त हैं महाराज जी, तो हमारा पहले शिव जी हम का ही हम मंत्र आता है, तभी हम राम का मंत्र ले सकते हैं। तो बोले इससे बड़ी बात क्या और हो सकती है, जो आप पहले शिव, बिना शिव के राम नहीं, बिना, लेकिन हमको हमेशा ये मंत्र जो हम हरे कृष्ण हरे राम लेते हैं सरकार, इसके लिए हमको लगता था कि हम ये गलत कर रहे हैं कि सही, हमेशा मेरे नहीं मन में नहीं, ये बात। एक दोनों एक ही है, राम भी एक है और कृष्ण दोनों एक जी ही, अलग नहीं होता जी, है ना। जी जी सरकार, दोनों एक। बहुत अच्छा लगा मैं, और ये सुन के, हम रहे या ना रहे इस्कॉन में सरकार, लेकिन ये चीज अपना श्रद्धा, अपना प्रेम है ये सरकार, की लगता है कि हम भगवान में मिल जाए ये बस। माता जी महामंत्र है ना। जी बहुत सरल विधि है कि हमें हजारों साल तपस्या नहीं करनी है, एक पैर पे खड़ा नहीं जी होना है ना, अष्टांग योग नहीं करने हैं, सिर्फ जी माला जी जप करनी है। और जी पहले तो लोग 64 64 माला करते थे, 192 माला करते थे, है ना। तो अभी तो बहुत सरल हो गया, 16 माला करनी है। तो ना, वो तो हम लोग तो चाहते हैं सरकार की ज्यादा हो, जितना अब जितने हाँ दिन का जिंदगी है, जी लगता है जी, भगवान के इसी नाम में हम अपना पूरा कर दें, बस हमको बिल्कुल। ज्ञान और हो या ना हो गीता का, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम मेरे साथ रहे बस। अपने आप हो जाएगा। सततम जी कीर्तयन्तम भक्ताम प्रीतिपूर्वकम जी जी ददाति बुद्धि योगम तम येनु प्राप्त। तो जब भगवान बुद्धि देंगे आपको, जब आप निरंतर भगवान को याद करेंगे तो भगवान बुद्धि देंगे कि उन तक कैसे पहुंचना है। ठीक है। बस यही है, बस आप लोग से भी बस यही शिक्षा मिल रही है सरकार, बस और माता जी, क्या कहा जा सकता है साधु बस। शास्त्र और भक्तों का संग रखिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बस हरे जी, बस सरकार, बहुत हरे कृष्ण हरे हरे। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नेहा माता जी, हरे कृष्ण। आप हरे अपना प्रश्न कृष्ण पूछिए। माता जी। जी माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम, मेरे को पता है कि हमें कर्म करना है और उस कर्म के फल से नहीं बनना है। तो एज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरा काम है पढ़ाई करना, और मेरे को लाइक हर दिन मैं पढ़ती हूँ तो ठीक है, कृष्ण के लिए, लाइक ये कर्म भी कृष्ण के लिए, बट कहीं ना कहीं उस, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि आई विल पास, मतलब मैं पास होंगी। तो ये तो कहीं ना कहीं इस लाइक एक्सपेक्टेशंस हो गया ना पढ़ाई से, और आई मीन उसके फल से ये अटैचमेंट हो गया। तो मतलब मैं बहुत सोच रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कैसे करूं कि पढ़ना भी है लेकिन आई मीन पास होने के फल से अटैच भी नहीं होना है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। आप प्लीज इसमें मार्गदर्शन करिए। देखो होता क्या है कि हमें जहाँ एक्सपेक्टेशन होती, जहाँ उम्मीदें होती हैं, वही हमें दुख होता है ना। तो हमें क्या करना, हमें ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई पढ़ के भगवान को, भगवान मैंने पढ़ लिया अब आप जानो। तो हमें क्या करना, पूर्ण श्रद्धा भगवान पे होनी चाहिए। तो पास और फेल होने के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। अगर हमने ईमानदारी से अपना काम किया तो हम पास क्यों नहीं होंगे।
ठीक है ना। तो हमें उसमें अगर हम द्वंद्वों में फंस गए कि यार पता नहीं क्या होगा, फेल होंगे पास होंगे, तो जो पढ़ा वही भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना, अपना नियत कर्म ईमानदारी से करना है कि हमने ईमानदारी से अपना कर लिया, बाकी हर इच्छा। ठीक है हाँ माता जी, तो फिर जी उसमें प्रभु जी, टेंशन तो नहीं है। मैं मेरे को मतलब ये सोचना है कि मेरा काम है पढ़ना, आई मीन अच्छे से ईमानदारी से हाँ एवरीडे पढ़ रही हूँ, आके आप कृष्ण भगवान जी आप देख लीजिएगा, आपका हाँ इच्छा। बिल्कुल, है ना। तो जब भी पढ़ो, चलो भगवान हम्म, पढ़ते हैं, उनको साथ में बैठा लो, भगवान जी को, कृष्ण जी को, और चलो हम लोग आप साथ में पढ़ते हैं। तो जो ठीक। पढ़ोगे और जल्दी याद हो जाएगा, और जल्दी एकाग्रता बढ़ेगी। तो भगवान का नाम लेके के पढ़ाई शुरू करो, और पढ़ के उन्हीं को तेरा तुझको अर्पण, कृष्णार्पणमस्तु, ये मैंने पढ़ लिया, भगवान याद रखना आप, और हमें समय पे याद दिला देना। ठीक है, तो इससे हाँ। आपको दुख नहीं होगा किसी चीज का, कि आपने अपना ईमानदारी से काम किया। हम्म आपको भगवान जो अच्छा वो हमारे लिए उचित होगा, भगवान करो। अगर हमारे लिए उचित है तो हमें हम्म पास करो, और उचित नहीं है तो हमें कोई दूसरा मार्ग दिखाओगे, तो फेल करेंगे, दूसरा रास्ता देखेंगे ना। तो जो हमारे हम्म। उचित होगा वो भगवान करेंगे। तो इसमें हमें फिर दुख नहीं होगा किसी तरीके से, कर्म ठीक बंधनों है। में फंसेंगे नहीं। ठीक है जी। हरे ओके कृष्णा प्रभु जी। माता जी। नेहा माता जी, एक शब्द में भी, एक लाइन थोड़ा सा मैं भी जोड़ूंगी इसमें, क्या जी आप सफलता और असफलता को वैल्यू मत दीजिए, है ना। हम्म वो इतना वैल्यू नहीं रखते। आपने जो ईमानदारी से काम किया है और भगवान के ऊपर आपकी श्रद्धा है, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है। असफलता से भी आपको घबराना नहीं है, आगे आपको बढ़ना है, जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि दूसरा मार्ग है ना। हम्म। तो दोनों को जी समान माता समझिए जी। और आगे बढ़िए। ठीक है माता जी माता जी, वही सीखना है। जी। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण। ठीक है मतलब और चले। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है अभी। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वाञ्छा हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभिः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे सभी को। कृष्ण, सभी को दंड प्रणाम, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका।